दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक आपके पास ताकत है, पैसा है, शोहरत है, तब तक लोग आपके आसपास रहेंगे। लेकिन जैसे ही हालात बदलेंगे, धीरे धीरे सबका चेहरा बदल जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था, अपनी ज्योति स्वयं बनो, यानी दूसरों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने दम पर जीना सीखो। जब तक उन्हें आपसे फायदा है, वे साथ रहते हैं। जैसे ही मुश्किलें आती हैं, सबसे पहले वही लोग दूर हो जाते हैं। उदाहरण, एक पेड़ जब फल से लदा होता है तो सब पक्षी उस पर आते हैं, लेकिन जब पेड़ सूख जाता है तो कोई पास भी नहीं आता। इसलिए अपनी ताकत दूसरों पर निर्भर मत करो, अपनी जड़ें मजबूत करो। बुद्ध ने कहा था, अपने अलावा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया आपका विश्वास तोड़ देगी। अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसे सारथी थे, लेकिन युद्ध उन्हें खुद ही लड़ना पड़ा। दूसरों की मदद अवसर है, आधार नहीं। जब तक हालात आसान होते हैं, सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन संकट के समय असली साथी और दुश्मन सामने आ जाते हैं। इतिहास में देखो, चाणक्य को धोखा मिला, लेकिन उसने अकेले अपने दम पर पूरा साम्राज्य खड़ा किया। तकलीफें आपको मजबूत बनाती हैं। पैसा, ज्ञान, कौशल, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप खुद में बना लेंगे तो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। एक छात्र अगर खुद मेहनत से पढ़ाई करता है तो नकल के भरोसे पास होने वाला कभी उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन में अकेले चलना सीखो, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों यात्राएं अकेले ही पूरी करनी पड़ती हैं। उन्होंने राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ी और अकेले ही संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाया। अगर बुद्ध अकेले रहकर विश्व को रोशनी दे सकते हैं, तो आप अपने जीवन की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? अगर आप दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं, तो आप कभी जीत नहीं सकते। जो अपने दम पर खड़ा होता है, वही दूसरों के लिए सहारा बनता है। सच यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपनों का साथ है और सबसे बड़ी ताकत खुद की मेहनत है। दोस्तों, दुनिया की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है या जैसे ही आप मुश्किल में फंसते हैं, धीरे धीरे सबका चेहरा बदल जाता है। बुद्ध ने कहा था, संसार के रिश्ते पानी पर लिखी लकीरों जैसे होते हैं। जब तक हालात सही हैं, सब आपके हैं, लेकिन जैसे ही तूफान आता है, हर कोई अपना रास्ता अलग कर लेता है। एक लड़का था अमर, मध्यम वर्गीय परिवार से, पढ़ाई में बहुत तेज था। कॉलेज में उसके पास हमेशा दोस्त रहते थे, क्योंकि अमर के पास नोट्स थे, ज्ञान था और हर किसी की मदद करने का दिल भी था। सभी दोस्त कहते थे, अमर भाई, तू ही हमारा सहारा है, तू है तो हम हैं। अमर ने उन पर पूरा भरोसा किया, लेकिन वक्त बदला, कॉलेज खत्म हुआ, सब नौकरी करने लगे। अमर को नौकरी मिलने में थोड़ी देर हो गई, वह स्ट्रगल कर रहा था। धीरे धीरे फोन उठाना बंद हो गया, मिलने जुलने वाले दोस्त गायब हो गए। जो लोग कल तक कहते थे हम हमेशा साथ हैं, वही लोग आज कहते थे, भाई हम भी बहुत बिजी हैं, तुझे टाइम नहीं दे सकते। अमर को गहरी चोट पहुंची। उस दिन उसे समझ आया कि लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम उनकी जरूरत पूरा कर रहे हो। जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जब आप फल से लदे पेड़ की तरह होते हो तो सब पक्षी तुम पर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही पेड़ सूखता है, कोई पास भी नहीं आता। यही सच इंसानी रिश्तों का भी है। इसलिए अगर आप सोचते हो कि कोई हमेशा आपके साथ रहेगा, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। दुनिया स्वार्थ से चलती है, लोग सिर्फ फायदा देखते हैं। जो व्यक्ति इस सच को समझ लेता है, वह कभी टूटता नहीं, वही मजबूत बनता है जो दूसरों के सहारे नहीं, खुद के दम पर खड़ा होता है। याद रखो, संकट आने पर सबसे पहले रिश्ते टूटते हैं और सबसे आखिर में तुम्हारा आत्मविश्वास बचता है। अगर वो भी खो दिया तो तुम हार गए। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता है। उसे लगता है कि कोई और उसकी समस्याएं हल करेगा, कोई और उसका सहारा बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका असली सहारा सिर्फ आप खुद हैं। महाभारत युद्ध की कहानी सबने सुनी है। अर्जुन महान योद्धा था,
लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका मन डगमगाने लगा। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही रिश्तेदारों, भाइयों और गुरुओं से कैसे लड़ूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए, अगर अर्जुन वहीं हार मान जाता तो पांडव कभी जीत नहीं पाते। श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने रास्ता दिखाया, सही सोच समझाई। लेकिन ध्यान रखो, युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। ना तो कृष्ण ने तीर चलाया, ना ही तलवार उठाई। इससे एक बात साफ है, दूसरों की मदद आपका मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन असली लड़ाई हमेशा आपको खुद लड़नी पड़ती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई हमेशा आपके लिए लड़ेगा, तो आप गलत हो। लोग सिर्फ सलाह देंगे, लेकिन दर्द, संघर्ष और मेहनत सब आपको ही करना है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया आपको कमजोर समझेगी। याद रखो, मदद सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, मंजिल तक पहुंचना आपके पैरों से ही होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। खुद पर भरोसा करो, क्योंकि यही असली ताकत है। दूसरों की मदद सहारा है, लेकिन आधार नहीं। हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। दूसरों की छाया में खड़ा इंसान कभी सूरज नहीं बन सकता। दोस्तों, जब तक जिंदगी आसान होती है, सब आपके साथ खड़े रहते हैं। सब कहते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हालात बिगड़ते हैं। काफी समय पहले एक नगर में धनपाल नाम का व्यापारी था। उसके पास अपार धन था, सैकड़ों नौकर चाकर और ढेरों मित्र। शहर का हर इंसान कहता था, धनपाल भाई, आपके जैसा उदार कोई नहीं। हम आपके दोस्त हैं, हर हाल में आपके साथ रहेंगे। वह सोचता था कि सच में ये सब उसके सच्चे मित्र हैं। लेकिन वक्त बदलता है। एक बार धनपाल का पूरा व्यापार डूब गया। उसका धन, वैभव, सब कुछ छिन गया। सबसे पहले नौकर भाग गए, फिर व्यापारिक साथी कहने लगे, हम भी मजबूर हैं, हमारी मदद मत मांगो। यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदारों ने भी घर से निकाल दिया। धनपाल अकेला रह गया। वह रात को भूखा सो रहा था। अचानक एक पुराना मित्र, जिसे कभी उसने साधारण इंसान समझकर नजरअंदाज कर दिया था, उसके पास आया। उसने कहा, धनपाल, जब तू राजा जैसा था तब सब तेरे थे, लेकिन आज तू गिरा है तो देख, सच्चे और झूठे रिश्ते अलग हो गए। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। धनपाल की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आया कि जब तक हालात अच्छे हैं, दोस्ती और रिश्ते दिखावे की होती है, मुश्किलें ही असली चेहरे उजागर करती है। सुख का समय सबको आकर्षित करता है, लेकिन दुख का समय केवल सच्चे लोगों को छांटकर आपके सामने लाता है। श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने रास्ता दिखाया, सही सोच समझाई। लेकिन ध्यान रखो, युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। ना तो कृष्ण ने तीर चलाया, ना ही तलवार उठाई। इससे एक बात साफ है, दूसरों की मदद आपका मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन असली लड़ाई हमेशा आपको खुद लड़नी पड़ती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई हमेशा आपके लिए लड़ेगा, तो आप गलत हो। लोग सिर्फ सलाह देंगे, लेकिन दर्द, संघर्ष और मेहनत सब आपको ही करना है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया आपको कमजोर समझेगी। याद रखो, मदद सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, मंजिल तक पहुंचना आपके पैरों से ही होगा। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। खुद पर भरोसा करो, क्योंकि यही असली ताकत है। दूसरों की मदद सहारा है, लेकिन आधार नहीं। हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। दूसरों की छाया में खड़ा इंसान कभी सूरज नहीं बन सकता। दोस्तों, जब तक जिंदगी आसान होती है, सब आपके साथ खड़े रहते हैं। सब कहते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हालात बिगड़ते हैं। काफी समय पहले एक नगर में धनपाल नाम का व्यापारी था। उसके पास अपार धन था, सैकड़ों नौकर चाकर और ढेरों मित्र। शहर का हर इंसान कहता था, धनपाल भाई, आपके जैसा उदार कोई नहीं। हम आपके दोस्त हैं, हर हाल में आपके साथ रहेंगे। वह सोचता था कि सच में ये सब उसके सच्चे मित्र हैं। लेकिन वक्त बदलता है। एक बार धनपाल का पूरा व्यापार डूब गया। उसका धन, वैभव, सब कुछ छिन गया। सबसे पहले नौकर भाग गए, फिर व्यापारिक साथी कहने लगे,
हम भी मजबूर है, हमारी मदद मत मांगो। यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदारों ने भी घर से निकाल दिया। धनपाल अकेला रह गया। वह रात को भूखा सो रहा था। अचानक एक पुराना मित्र, जिसे कभी उसने साधारण इंसान समझकर नजरअंदाज कर दिया था, उसके पास आया। उसने कहा, धनपाल, जब तू राजा जैसा था तब सब तेरे थे, लेकिन आज तू गिरा है तो देख, सच्चे और झूठे रिश्ते अलग हो गए। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। धनपाल की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आया कि जब तक हालात अच्छे हैं, दोस्ती और रिश्ते दिखावे की होती है, मुश्किलें ही असली चेहरे उजागर करती है। सुख का समय सबको आकर्षित करता है, लेकिन दुख का समय केवल सच्चे लोगों को छांटकर आपके सामने लाता है। यही वजह है कि मुश्किलें बोझ नहीं बल्कि आईना होती हैं। याद रखो, जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनमें से ज्यादातर सिर्फ हालात के साथी होते हैं, जीवन के साथी नहीं। सुख में जो भी साथ है वह असली साथी नहीं होता। मुश्किल समय ही असली रिश्तों की परीक्षा है। संकट को दुश्मन मत समझो, यह तो तुम्हें असली और नकली का फर्क दिखाने आता है। अच्छे वक्त में भीड़ तुम्हारे साथ होती है, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा इंसान ही तुम्हारी असली ताकत है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वही है जो आपके अपने अंदर है। पैसा, रिश्ते या दूसरों का सहारा, ये सब वक्त के साथ छिन सकता है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास है तो कोई ताकत आपको कभी नहीं तोड़ सकती। एक गांव में वीरेंद्र नाम का लड़का रहता था। उसके पिता लोहार थे और बहुत गरीब थे। घर इतना टूटा फूटा था कि बरसात में पानी टपकता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे बापू तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, तू भी ऐसा ही रहेगा। वीरेंद्र को यह सुनकर चोट लगती थी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर जिंदगी बदलनी है तो किसी और पर निर्भर मत रहना। अपना हुनर, अपनी ताकत, अपनी मेहनत ही तेरा सहारा है। इन शब्दों ने उसकी सोच बदल दी। वीरेंद्र ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन पैसों की कमी थी। उसने लोहारगिरी भी सीखी और मेहनत करके पढ़ाई का खर्च खुद उठाया। सुबह वह लोहे के औजार बनाता, दोपहर में पढ़ाई करता और रात में गांव के बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमाता। धीरे धीरे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शहर जाकर अपनी मेहनत से नौकरी पाई। कुछ साल बाद वही वीरेंद्र गांव लौटा, कार और अच्छी स्थिति के साथ। अब वही लोग जो उसे गरीब का बेटा कहकर हंसते थे, आज उसका सम्मान करते थे। वीरेंद्र ने यह साबित कर दिया कि गरीबी बाधा नहीं है, दूसरों की मदद पर निर्भर रहना बेकार है। असली ताकत है आत्मनिर्भरता। अगर आप दूसरों के भरोसे जियोगे तो जिंदगी भर गुलाम रहोगे, और अगर खुद पर भरोसा करके खड़े हो गए तो एक दिन वही लोग आपके सहारे की तलाश करेंगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है, लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे साथी, ये सब मेरी मुश्किलों को हल करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जन्म और मृत्यु दोनों अकेले की यात्रा है। गौतम बुद्ध ने यही संदेश दिया, अपनी ज्योति स्वयं बनो, दूसरों की छाया में मत जियो, अपने उजाले से अंधकार को मिटाओ। आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि बुद्ध की प्रेरणा क्यों कहती है कि हमें खुद पर भरोसा करके अकेले चलना सीखना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिनके पास महलों की शान, अपार धन और सुख सुविधाएं थीं, उन्होंने एक दिन अपने 4 दृश्यों को देखकर सोचा, यह संसार दुखों से भरा है। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे इस दुख का कारण समझना होगा। अब सोचिए, एक राजा का बेटा जिसके पास हर सुविधा थी, अगर चाहता तो पूरे जीवन विलासिता में रह सकता था, लेकिन उसने महल छोड़ दिया, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह अकेला निकल पड़ा। सच्ची खोज, सच्ची ताकत और सच्ची यात्रा हमेशा अकेले शुरू होती है। बुद्ध कहते थे, लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी उम्मीदों का बोझ उठा लिया तो तुम कभी अपने जीवन का सत्य नहीं जान पाओगे। अगर सिद्धार्थ ने महल में रहकर माता पिता और प्रजा की उम्मीदें पूरी करनी चाहिए होती तो वह बुद्ध नहीं बन पाते। उन्होंने अपने सत्य की खोज की और आज पूरी दुनिया उन्हें प्रकाश पुंज मानती है। दूसरों की अपेक्षाएं बोझ हैं, खुद के सत्य की खोज ही असली स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा, अपने अलावा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, न कोई गुरु, न कोई देवता,
न कोई मित्र। उद्धार केवल तुम्हारे अपने प्रयासों से संभव है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मुझे मोक्ष दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ। मोक्ष तुम्हें खुद पाना होगा। कोई और तुम्हारे लिए यह यात्रा नहीं कर सकता। दूसरों पर निर्भर होकर मुक्ति, सफलता या शांति नहीं मिल सकती। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, बुद्ध की प्रेरणा हमें यही संदेश देती है कि लोग आपका साथ छोड़ देंगे, हालात आपके खिलाफ होंगे, कभी परिवार, कभी मित्र, कभी समाज, सबका सहारा छूट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास खुद का आत्मविश्वास, खुद का प्रयास और खुद का प्रकाश है, तो आप हर अंधकार को जीत सकते हैं। याद रखो, लोगों की परछाइयां भी सूरज ढलते ही साथ छोड़ देती हैं। इसलिए अपने उजाले के लिए खुद सूरज बनो। दोस्तों, याद रखो, लोगों की परछाइयां भी सूरज ढलते ही साथ छोड़ देती हैं। हालात, पैसा, रिश्ते सब बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद पर विश्वास और खुद की मेहनत है, तो आप अंधकार में भी रोशनी फैला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया। जन्म और मृत्यु दोनों यात्राएं अकेले पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपने दम पर जीना सीखो। अंत में बस एक लाइन याद रखो, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसी इंसान को मानती है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके।